नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार जैन एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे कि जो IFMS 3.0 पर जो बिल ऑब्जेक्शन में आ रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है, बजट स्प्लिट को लेकर क्या समाधान है। जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर और फटाफट जानने की कोशिश करते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ पर मैं कैप्चा दर्ज कर लूँगा लॉगिन करने के लिए। इससे पहले IFMS 3.0 मैंने गूगल पर डाल दिया है, वहाँ पर IFMS 3.0 पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आ जाती हैं SSO लॉगिन की। तो 827821 और मैं फटाफट से लॉगिन का प्रयास करता हूँ और यहाँ देख चुके हैं, यहाँ ये लॉगिन हो चुका है मेरा। और फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक्सेस वर्क स्पेस और एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। अगर आपको एज ए DDO काम करना है तो आपको एक्सेस वर्क स्पेस में जाना होगा, और अगर खुद से संबंधित कोई काम करना है स्वयं का तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है। तो मैं यहाँ पर एज ए DDO एक्सेस वर्क स्पेस में चला जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद कुछ समय इंतज़ार करता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर आ चुकी है शायद, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम कनेक्ट हो गए हैं पुनः। तो यहाँ पर -1 -2 और यहाँ HO रोल आ रहा है। अब हमें आवश्यकता है DDO रोल की। इसके लिए हम -2 पर एक बार क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमारे विद्यालय का नाम और DDO कोड प्रदर्शित है। ये करते ही ये जो HO रोल है DDO रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब DDO पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम DDO को क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह की विंडो ओपन होकर आएगी। हमें यहाँ पर डिसबर्समेंट इंजन में जाना है और यहाँ जाने के पश्चात सबसे पहले हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के पश्चात हम सबसे पहले ऑब्जेक्टेड बिल के बारे में देखेंगे, कौन से बिल ऑब्जेक्शन में हैं। तो यहाँ बिल्स में जाएंगे और बिल्स में जाने के बाद यहाँ पर जो हैं सैलरी बिल्स में जाएंगे और वहाँ पर हमको जो है ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन है ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल्स। तो सबसे पहले मैं ये पता कर लेता हूँ कि मेरे विद्यालय के या कार्यालय के कौन से बिल ऑब्जेक्शन में है। इसके लिए हम डेट एक मंथ रिवर्स की, अभी मार्च चल रहा है, हम फरवरी की चूज़ कर लेते हैं। 1 फरवरी से लेके अभी तक जो भी बिल बने हैं उनमें कौन से बिल ऑब्जेक्शन में है पता करने के लिए हम 1 फरवरी यहाँ चयन कर लेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ फ्रॉम एंड टू में आज की डेट आ रही है यहाँ पर, और सर्च करेंगे। तो सर्च करते ही हमें पता चलेगा यहाँ पर 2 बिल हैं जो ऑब्जेक्शन में हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड, ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड। अब हम इसकी डिटेल जानने के लिए इस बिल के जो रेफरेंस नंबर है वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगे हैं वो नज़र आ रहे हैं। बिल इज़ इन बजट इनसफिशिएंट। तो सीधी सी बात नज़र आ रही है कि बजट इनसफिशिएंट होने के कारण जो बिल हैं ट्रेजरी में ऑब्जेक्शन में आ चुका है। तो इसके लिए सीधा सा जो मेथड है, क्योंकि जिस समय ये बिल बनाया गया था उस समय बजट शेयरिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हम इस बिल को नए सिरे से ही बना लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 5 एम्प्लॉय प्रभावित हो रहे हैं जिनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम इस बिल को फटाफट से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ चेक बजट में लिखा हुआ है बजट नॉट अवेलेबल। तो हम इस बिल को सबसे पहले डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट करने के लिए डिलीट को क्लिक करेंगे और वार्निंग आ रही है यहाँ पर सेलेक्टेड बिल, इसको चेक बॉक्स को टिक कर लेंगे और यस करके इसको डिलीट कर दिया हमने बिल को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बिल सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है और यहाँ से हट भी चुका है। अब हम फटाफट से चले जाते हैं इस बिल को पुनः बनाने के लिए। तो इस बिल को पुनः बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर बिल सेक्शन में, जो ऑप्शन यहाँ पर इस कार्य के लिए जो दे रखा है सैलरी बिल्स में सैलरी ऑटो सैलरी प्रोसेस रेगुलर सैलरी मैनुअल। तो मैनुअल हम इस बिल को अब बनाएंगे। तो इसके लिए हम रेगुलर सैलरी मैनुअल में चले जाएंगे। इस बिल को बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि बिल को आपको जो है डिलीट ज़रूर करना है। और यहाँ पर मंथ चूज़ कर लेंगे जिस मंथ का आपको बिल बनाना है। फरवरी या ऑफिस का नाम आ रहा है, ग्रुप को चयन कर लेंगे जिस ग्रुप का आपको बिल बनाना है। यहाँ पर मैं इस ग्रुप का बिल अभी बनाने जा रहा हूँ जो मैंने डिलीट किया है, और इसको हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर
ये सारे एम्प्लॉई आ चुके हैं। अब मैं देख लूँगा मुझे किस किस एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इन पाँचों एम्प्लॉय की सैलरी मैं बनाना चाहता हूँ और इनका स्टेटस भी आ रहा है, रीज़न कि इनका जो बिल है अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है क्योंकि हम डिलीट कर चुके हैं। तो इनको मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ यहाँ पर ऊपर से। तो ये सारे एम्प्लॉई अब जो नया बिल मैं जनरेट कर रहा हूँ मैनुअल, उसमें ये कवर होने जा रहे हैं। यहाँ पर 5 आ रहे हैं और देख लेते हैं, अगर ज़्यादा लंबी लिस्ट है और ज़्यादा एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे एम्प्लॉय लगभग कवर हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एम्प्लॉयज़ इसमें आ रहे हैं। तो सभी हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर एक बार पुनः अनटिक करके आपको बता देता हूँ। ये अनटिक हो गए और पुनः टिक हो गए। सारे एम्प्लॉय यहाँ पर कवर हो रहे हैं और मुझे इन सभी की सैलरी यहाँ पर बनानी है। लेकिन इनमें 1 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो मेरे पीडी में हैं और लेकिन उनके नाम प्रदर्शित हो रहे हैं, तो उनकी सैलरी मैं यहाँ पर नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं उनको अनटिक कर दूँगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो जिन कार्मिकों की हम सैलरी नहीं बनाना चाह रहे हैं उनको हम अनटिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनको अनटिक कर दिया है जिनकी हम सैलरी नहीं बनाना चाह रहे हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर कुल मिला के 1 2 3 4 और 5 एम्प्लॉयज़ की हम सैलरी यहाँ पर बना रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हम इसको जो है इनिशिएट करेंगे आगे सैलरी बिल बनाने के लिए। तो मैं कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की इच्छा रख रहा हूँ, इसलिए फटाफट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इनिशिएट को क्लिक कर देंगे। इनिशिएट करते ही आपको कंफर्म करवाएगा, यस दबा के कंफर्म कर लेंगे और कंफर्म करते ही जो बिल है आपका बनकर रेडी हो गया है। इसके रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर आ चुके हैं और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आगे क्या करना है। अब आप चले जाएंगे इस बिल की पोजीशन को देखने के लिए ऑटो सैलरी प्रोसेस में। पुनः बिल्स में जाएंगे। बिल्स में जाने के बाद आपको ये जो ऑटो सैलरी प्रोसेस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसी बिल को पुनः सर्च करना है आपको। इसमें वही डेट आप 1 फरवरी से लगाकर आज की डेट तक आप चयन कर लेंगे, या फ़िलहाल तो आपने अभी इसको क्रिएट किया है इस बिल को, तो इसी माह ये आपको मिल जाएगा फरवरी की। ये ग्रुप से हम चयन कर लेंगे, डेट नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम उस हेड को चयन करेंगे बजट ग्रुप को जिसमें हमने अभी बिल क्रिएट किया है और फिर इसको सर्च करेंगे। सर्च करते ही ये बिल हमको यहाँ पर नज़र आ गया। अब इस बिल की अग्रिम कार्रवाई के लिए हम इसके रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर पर क्लिक करते ही इनमें यहाँ पर देखेंगे कि जिन जिन एम्प्लॉय की हमें सैलरी बनानी थी उनके नाम आ गए हैं। 1 2 3 4 5 इन पाँचों के नाम यहाँ पर आ चुके हैं जिनकी मैं सैलरी बनाना चाह रहा था। उनकी करंट मंथ की जो सैलरी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। अब हम जो हैं इसमें सारी चीज़ों से आश्वस्त हो चुके हैं। यहाँ पर ये रोज़ को बड़ी करने के लिए आप देख सकते हैं कोई एम्प्लॉय छूटा तो नहीं। तो इस तरह से आ चुका है सारा मामला। अब आप जो है यहाँ पर अपडेट शेयरिंग पैटर्न जो है इसका इस्तेमाल करते हुए जो है आप इसके बजट को स्प्लिट करेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम आपकी थी इसको आप 60-40, 80-20, 90-10 या 9 जो भी आपको जिस भी तरह से। तो सेंट्रल असिस्टेंस में मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 10% डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं 90% ऑटोमेटिक स्टेट फंड में आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर आप 1% डालो तो यहाँ पर 99 ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से आपको शेयरिंग करनी है और जिस भी तरह से आपको शेयरिंग करनी है वो कार्य आप पूरा कर लें और कुल मिला के इन दोनों का योग 100% हो जाना चाहिए। तो इन दिनों जो बजट की अवेलेबिलिटी है वो स्टेट फंड में ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया और ये सबमिट सक्सेसफुली हो गया। तो हमने बजट शेयरिंग का काम पूरा कर लिया है और अब इसके बाद हम जो हैं इसकी रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं। तो व्यू रिपोर्ट्स में जाकर हम यहाँ पर इसकी रिपोर्ट्स चेक कर लेंगे और रिपोर्ट्स में हम यहाँ पर इनर, आउटर और शेड्यूल बारी बारी से यहाँ पर चेक कर लेंगे। इनको ओपन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका बिल जो है एक भी बार फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ इनर चेक कर ली है। अब ये आउटर में मैंने देख लिया है, बजट जिस तरह से स्प्लिट किया वो होकर यहाँ पर आ चुका होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जिस तरह से मैंने बजट स्प्लिट किया था
वो हो चुका है। यहाँ पर कुल बिल का मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1% जो है CA में रखा था और 99% SM में रखा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से बिल बनकर आ गया है। अब मैं यहाँ पर फटाफट से शेड्यूल भी डाउनलोड कर लेता हूँ और शेड्यूल भी यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि एक बार रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बिल फॉरवर्ड नहीं होते हैं। तो सब कुछ काम ओके हो चुका है यहाँ पर, और अब हम इसको क्रॉस करके अब पुनः आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस है उसको करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस रो को ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब हम ऐड डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे हमें इस बार का इनकम टैक्स का जो डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाना है, तो अदर को चूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप में और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख देंगे IT सर्टिफिकेट और फिर यहाँ पर ब्राउज़ फाइल में जाकर हम जो हैं ये डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे। ब्राउज़ फाइल में जाकर यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट हम चूज़ कर लेंगे। जल्दी से उसको हमें पहले से रेडी रखना है। इस तरह से देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुका है और इसको भी हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। और अटैच करने के बाद आप इस बिल को अग्रिम कार्रवाई हेतु यहाँ पर प्रोसेस कर देवें। और प्रोसेस करने से पहले यहाँ पर तीनों रीज़न आएंगे, इनको सभी चेकबॉक्स को टिक कर लेंगे। उसके बाद यस दबाएंगे और यस दबाने के बाद यहाँ पर एक OTP आएगा DDO पर, और उस OTP को डालने के बाद आप देख सकते हैं OTP आ गया। OTP हमने दर्ज कर दिया और ये प्रोसीड, और इस तरह से ये कंफर्म का विंडो आएगा और ये ऐसा करने के बाद ये बिल है जो कंफर्म हो जाएगा और ये ट्रेजरी पहुंच जाएगा। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूं कि आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी।